हेलो एवरीवन, मेरा नाम एहतिशाम खान है और आज मैं ये वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बना रहा हूँ। ये वीडियो सीबीएसई ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ऑफिशियल्स तक ये वीडियो जरूर पहुँचे और हमारी प्रॉब्लम को समझकर उस पर काम किया जाए और उसका सोल्यूशन दिया जाए। तो हमारे यहाँ मतलब भारत में अगर कोई एग्जाम हो और उस पर बवाल ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ट्रेंड बनता जा रहा है कि कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई चीज उसके अंदर कमी रहेगी ही रहेगी। तो 17 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का क्लास 10th का एग्जाम था, जिसका पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चों को वो पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा है। अब डिफिकल्ट लगा है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि पेपर कैसा होना चाहिए था, कैसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये चीजें मुझसे बेटर जानते हैं। वहां पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं मुझसे ज्यादा ये सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स के हित में नहीं है, मैं उन चीजों को पॉइंट वाइज बताना चाहता हूं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट, पेपर आप डिफिकल्ट बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आप लोग बच्चों को फॉलो करने के लिए रेफरेंस बुक देते हो, मतलब कहते हो साल भर, दैट इज एनसीईआरटी। आप लोग साल भर बोलते हो कि एनसीईआरटी फॉलो करो, लेकिन अगर मैं आपका एक्चुअल पेपर देखूं तो आपके पेपर का क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, या तो आप कर सकते थे, पहला चीज आप क्या कर सकते थे, आप एनसीईआरटी जो आप रेफरेंस बुक देते हो, कहते हो, बोलते हो बच्चों को फॉलो करने के लिए, उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करिए। ठीक है, ताकि बच्चे पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। पहली चीज ये आपसे नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग सैंपल पेपर रिलीज किए थे 2 मंथ पहले एक्चुअल एग्जाम के, मतलब जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उससे 2 महीना पहले आपने सैंपल पेपर रिलीज किया था। अब सैंपल पेपर किस लिए होता है? ताकि बच्चा सैंपल पेपर देखे और समझ सके कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम का लेवल क्या होगा। लेकिन अगर मैं आपके एक्चुअल सैंपल पेपर के क्वेश्चन की बात करूं और आपने जो पेपर सेट किया था उसके क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। तो आप लोग एक बार बच्चों के माइंडसेट से सोचिए, सोचो बच्चों पर क्या बीत रही होगी। बहुत सारे बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, उनका पहला बोर्ड एग्जाम है, वो सोचते हैं कि इस बार मैं 10th क्लास में मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूंगा, ये उनका सपना होता है। लेकिन जब आप वो आते हैं पेपर देने तो पेपर देखते ही उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन वो साल भर देखे ही नहीं, आज तक कभी देखे ही नहीं, उनके नजर के सामने कभी आया ही नहीं। तो सोचो उनके सपनों का क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट सैंपल पेपर तो आपको बेहतरीन देना चाहिए था, मतलब जिस लेवल का आप लोग पेपर बनाने वाले थे आपको उसी लेवल का सैंपल पेपर भी देना चाहिए था। तो पहला पॉइंट, रेफरेंस बुक आपको एनसीईआरटी का लेवल इंक्रीज करना चाहिए, अगर आइंदा से मतलब आगे अगर आपको ऐसा ही करना है ताकि बच्चा पहले से ही प्रिपेयर हो सके। लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है ये वीडियो बनाने का, वो ये है तीसरा पॉइंट। क्या चीज? तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, वो ये है कि जैसे कि डिफरेंट सेट्स होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो या आप में जैसे सीबीएसई बोर्ड में आई थिंक 5 मेजर सेट है, तो उसके सबसेट करके 15-20 टोटल सेट्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सेट्स का डिफिकल्टी लेवल भी डिफरेंट है। ये कैसा जस्टिस है बच्चों के लिए? मतलब साल भर सोचिए, साल भर कोई बच्चा, ऐसा बच्चा है जो साल भर खूब मेहनत किया, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा, सब कुछ मेहनत किया और सोच रहा है कि इस बार मैं बोर्ड एग्जाम को फोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा स्कोर करूंगा, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूंगा। लेकिन जब वो एक्चुअल एग्जाम देने जाता है उसके सामने एक ऐसा सेट आता है जिसका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है कि उस तरह का क्वेश्चन बच्चों ने साल भर देखा ही नहीं। तो सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। फिर किसी तरह वो एग्जाम देता है, फिर वो बच्चा जब पेपर देकर बाहर निकलता है और देखता है कि उसके फ्रेंड को एक ऐसा सेट मिला जिसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट सैंपल पेपर से क्वेश्चन है, डायरेक्ट पीवाईक्यू से क्वेश्चन। तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी, कितना डिमोटिवेट हो जाएगा वो। ये तो किस्मत की बात हो गई ना। मतलब बच्चा साल भर मेहनत करे, फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम पर वो डिपेंड हो जाए किस पे? अपनी किस्मत पर। ये कैसा जस्टिस है? आई थिंक ये बहुत ही गलत है। यहां तक कि ये देखा गया है कि जो बच्चे बेसिक मैथ ऑप्ट किए थे उनके पेपर का जो सेट था, मतलब उनका जो पेपर था उसमें कई सेट का जो डिफिकल्टी लेवल था वो स्टैंडर्ड मैथ से भी ज्यादा था, ऐसा भी देखा गया है। अब सोचिए अगर उस बच्चे को डिफिकल्ट पेपर ही देना था तो बेसिक मैथ क्यों ऑप्ट करता? तो बिल्कुल ये सब बिल्कुल गलत बात है, ये सब सही करना चाहिए सीबीएसई बोर्ड को और आगे से ये सब गलतियां ना हो। और इसका सोल्यूशन एक ही है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि जिन बच्चों को मतलब डिफिकल्ट सेट मिला था उनकी कॉपी जो है वो लीनियंटली चेक कीजिए और ग्रेस मार्क कीजिए, या फिर जैसे एनटीए करता है जेईई मेंस में नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लगाकर
तो उस तरह आप कॉपी चेक करिए और मार्क्स दीजिए, ताकि बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो। तो 2 ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, अगर ग्रेस मार्क पॉसिबल हो तो ग्रेस मार्क दीजिए जिन बच्चों को भी टफ पेपर मिला हो, और बाकी आगे से ये सब आप लोग मतलब ठीक करिए और एनसीईआरटी का लेवल बढ़ाइए और ध्यान दीजिए कि आगे से ये सब चीज़ें ना हो। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को मतलब आप लोग कुछ कहिए मत, क्योंकि क्या पता उसका सेट टफ आया हो, ठीक है? तो बच्चों को आप कुछ कहिए मत, और मतलब अगर आप जान रहे हो कि बच्चा पढ़ रहा था साल भर, तब कुछ मत कहिए, लेकिन अगर पढ़ ही नहीं रहा था, तब तो उसको अच्छे से मतलब समझाइए। बाकी मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं, छोटे हों या बड़े, जैसे मेरे मतलब मैं बहुत बड़ा एजुकेटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने भी वीडियो बनाया क्योंकि ऋतिक सर, शोभित सर, बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, एजुकेटर्स बनाए, तो सोचा मैं भी बना दूँ वीडियो, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और हमें भी सपोर्ट करिए। मैं बच्चों के साथ हैं हम, बाकी मिलते हैं आगे, आप लोग खुश रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।